तो पहला जो है, अब हमें अंदाज़ा नहीं कि ये वीडियो कितना रिकॉर्ड हुआ है और ऑडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो तजरीद सही सियासत का दूसरा जो हमारा सबक, इसमें आज का हमारा सबक जो शुरू हुआ है वो इमाम बुखारी का तारुफ जारी था। उसमें आज तलम्ज़ा का जिक्र हुआ है कि आपकी इल्मी मजलिस में हज़ारों शागिर्द शरीक होते थे। मशहूर तलम्ज़ा में इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, इब्राहीम बिन इस्हाक़ हरबी, इब्राहीम बिन मूसा, अबू हामिद अहमद बिन मोहम्मद बिन अम्मार, साहल बिन मालिक वगैरह है। उसके बाद हमने क़ुव्वत हिफ्ज़ व ज़ब्त के हवाले से पढ़ा, हाशिद बिन इस्माइल की हमने वहाँ हवाले दिए, और इमाम बुखारी का जो अल्लाह ने आपको हिफ्ज़ और ज़ब्त की क़ुव्वत अता की थी, ये हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि हम लिखते रहते थे लेकिन इमाम बुखारी सिर्फ सुनते थे और वो याद कर लेते थे। एक मौका पर मैंने जब कहा कि आप लिखती क्यों नहीं है, इस तरह आमद और रफ्त का और समा का क्या फ़ायदा, तो एक मौका पर मैंने 15,000 हदीसें लिखी हुई थी और इमाम बुखारी को वो याद थी, उन्होंने वो सुना डाली। हत्ता कि मेरी लिखी हुई कुछ अगलात थी लिखी हुई हदीस में जो इमाम बुखारी के सुनाने के बाद मैंने उनकी तस्हीह की। फिर हमने उनके ज़ुहद व तक़वा के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की, और ज़ुहद व तक़वा के एतबार से ख़ुलासा ये है कि इमाम बुखारी जैसे बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस थे, ऐसे बहुत बड़े ज़ाहिद थे और बहुत बड़े मुत्तक़ी थे। और एक मौका पर तो कुछ खाने पीने को नहीं था तो घास खा ली, फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें गैब से उनको उनकी मदद की गई और एक दीनार की थैली या थैला किसी ने उनको दे दिया। उसके बाद इमाम बुखारी के वफ़ात और विसाल का है, तो आप 256 हिजरी जुमा के रोज़ रमज़ान का आखिरी रोज़ा था और फिर रात को शव्वाल का चाँद नज़र आ गया, वो ईद की रात थी। इशा के वक़्त आपका विसाल हुआ और दूसरे दिन हफ्ता को आपकी नमाज जनाजा अदा की गई और ज़ोहर के बाद आप दफन किए गए। बाद में हमने तसनीफ़ात व तालीफ़ात के हवाले से पढ़ा, तो इमाम बुखारी की किताबें 20 से ज़ायद बताई जाती हैं, जिनमें से सहीह बुखारी सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसके बारे में कहा गया है असह्हुल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला। उम्महात कुतुब हदीस में, यानी जो बड़ी हदीस की किताबों में सबसे बड़ी और सबसे मशहूर सहीह बुखारी है। अलावा अल-अदब मुफ़रद की किताब भी मशहूर है, तारीख़ुल कबीर, तारीख़ुल औसत, तारीख़ुल सग़ीर भी मशहूर है, और बाकी जैसा कि मैंने बताया कि 17 किताबें और भी हैं। फिर हम मुंतकिल हुए सहीह बुखारी के तारुफ़ की तरफ, और ये तारुफ़ जो है जारी है। तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि सहीह बुखारी हदीस की वो किताब है जिसे तमाम कुतुब हदीस में बला की शोहरत हासिल हुई, कबूल आम इसे हासिल हुआ, और अल्लाह ने इसे इतना मशहूर किया, इसके तर्जुमे किए गए, इसकी शरह की गई। जैसे कि मैंने दौरे सहीह बुखारी करवाया था, तो उसमें 5 जिल्दों में मिन्हतुल बारी के नाम से मेरा भी जो वो शरह कह रहे वो मौजूद है। इंशाअल्लाह उसको मज़ीद फैलाएँगे तो मज़ीद कई जिल्दें उसकी बन जाएंगी। तो ये जो शोहरत और मकबूलियत इमाम बुखारी के हिस्से में आई और सही बुखारी के हिस्से में आई, सहीह बुखारी, ये किसी और हदीस की किताब के हिस्से में ना आ सकी। तो इस वक्त भी सहीह बुखारी से लेकर पहले दिन से लेकर इस वक्त तक आज हम 22 अप्रैल 2026 में पढ़ रहे हैं, तो आज तक सहीह बुखारी से ज़्यादा हदीस की कोई किताब किसी को शोहरत मकबूलियत हासिल नहीं हुई। पूरी रूए ज़मीन पर हदीस की सबसे बेहतरीन सबसे सही किताब अगर कोई है तो वो सहीह बुखारी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक को सही तरीन किताब करार दिया था, लेकिन ज़ाहिर है वो सहीह बुखारी से की पहले की बात है। तो सहीह बुखारी चूँकि बाद में मुअत्ता के बाद आई, तो इसलिए फिर ज़ाहिर है। लेकिन जब सही बुखारी आ गई, उससे पहले मुअत्ता इमाम मालिक भी थी और ये किताबें थीं हदीस की, लेकिन उन्हें वो शोहरत वो दवाम और वो कबूलियत और वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई। बाद लोगों ने सही मुस्लिम को सही बुखारी पर तरजीह दी है कि वो जब शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले हदीस सही मुस्लिम कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो जमहूर जो मशाइख हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनके नज़दीक ऐसे लोगों की न चली
और सही और बुखारी का जो मकाम व मर्तबा है वो सबसे ऊपर ही रहा, अगरचे उसमें भी अहादीस है, लेकिन जो एक तरतीब है, जो अबवाब बंदी है, जो मौज़ूआती तौर पर इमाम बुखारी अहादीस को लाए हैं, वो उन्हीं का ही हिस्सा है। उसमें सही मुस्लिम भी उस मकाम को नहीं पहुँच सकती। सहाबा और ताबईन के दौर में तदवीन हदीस का तो एहतमाम नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो वो हिफ्ज़ करते थे, याद कर, उनका हाफ़िज़ा भी बड़ा कवी था। लेकिन बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो किताबों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मुहद्दिसीन ने मजमूए तरतीब दिए। ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा की हदीस का जो मजमूआ आपने पढ़ा भी होगा, किताबुल आसार, दो उसकी रिवायतें, इमाम यूसुफ से अलग है, इमाम मोहम्मद से अलग है। तो इस तरह, लेकिन जब सही बुखारी आई, ये फिर बाकी सब किताबों पर छा गया। और ये लिखने की जो है वो कहते हैं कि एक ख्वाब था कि आपने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं और जैसे बंदा वो पंखा, हाथ वाला पंखा लेकर जो मक्खियों को उड़ाता है, इस तरह का मंजर है। तो फिर इस ख्वाब की ताबीर बताई गई कि इमाम बुखारी जो हैं वो हुजूर की तरफ, वो जो हुजूर पंखा लेके मक्खियों को उड़ा रहे हैं, उसकी ताबीर ये की गई कि इमाम बुखारी जो है ये ऐसा काम करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जो झूठी हदीस हैं उनको ये जैसे मक्खियाँ उड़ाई जा रही हैं ऐसे वो उड़ा देंगे और छानबीन करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब झूठी बातों को बिल्कुल दूर कर देंगे और लोगों के सामने सही अहादीस का एक मजमूआ तैयार करेंगे। तो फिर इमाम बुखारी ने ये पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं अहादीस सही जमा करूँगा। तो इससे पता चल गया कि एक सबब तो ये हो गया ख्वाब वाला, और दूसरा ये था कि आप बाकायदा मसाइल और बाकायदा उन्वानात कायम करके, जैसा कि अब देखेंगे कि उन्होंने खुद पहले उन्वान कायम किया है, उन्वान कायम करने के बाद उसके मुताबिक हदीसें लाए। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एक नया उन्वान है तो उसमें पहले बयान करदा एक हदीस लाए हैं तो वो हदीस की तकरार भी होगी। इसी वजह से तकरार हदीस भी इमाम बुखारी की किताब में तकरार हदीस भी है। लेकिन तकरार हदीस इसलिए है कि कभी पहले जब वो जिस जगह उन्होंने वो हदीस लिखी तो वहाँ उन्होंने कोई और मसला निकाला था उस किसी एक जुज़ से, दूसरी जगह जाकर उसके दूसरे जुज़ से दूसरा मसला निकाला तो वही हदीस वहाँ लिखनी पड़ी। तो इस तरह तकरार हदीस भी हो गया। तो तकरार हदीस का भी एक खास मकसद है। आज ये तलबा और तलाब सामने तजरीद की काम शुरू कर दी हैं, ये इसकी एक ज़रूरत है, लेकिन असल वही है कि मुकम्मल किताब पढ़ी जाए और देखा जाए कि उन्होंने मसाइल का इस्तिंबात कैसे किया है, कैसे मसाइल निकाले। इस्तिंबात को मतलब है मसाइल निकालना, कि एक तो मसला है वो कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, लेकिन एक नया मसला है तो वो फिर ज़ाहिर उसूलों को सामने रख के निकाला जाएगा। तो इस अमल को इस्तिंबात कहा जाता है। तो इमाम बुखारी इस्तिंबात बहुत ज़्यादा करते हैं। सही बुखारी में तर्जुमतुल बाब कायम करते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो हदीस लाते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि एक मरतबा, और ये हवाला है तारीख़ बगदाद किताब का, एक मरतबा मैं इमाम इसहाक बिन रावह रहमतुल्लाह अलैह के पास था, तो इसी दरमियान बाज़ अहबाब ने हमसे कहा कि अगर तुम मुख्तसर किताब की सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा कर दो तो क्या ही अच्छा हो। तो ये बात मेरे दिल में करार पकड़ गई और इसी मकसद की तकमील के लिए मैंने फिर अपनी सही को तरतीब दिया। तो उधर वो ख्वाब भी थी, इधर लोगों ने भी कहा कि आप इस तरह करें। अच्छा, अब स्टाइल क्या था? तो वो फरमाते हैं कि मैं अपनी सही में, यानी अपनी इस सही किताब में, इसको पूरा लंबा नाम रखा है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर सही बुखारी है और फिर उससे मुख्तसर सही हो गया। तो मैंने अपनी सही में हर हदीस को लिखने से कबल गुस्ल करके 2 रकत नमाज अदा करता था और फिर मैं हदीस मुबारक लिखता था। फिर फरमाते हैं कि हर तर्जुमतुल बाब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और मिंबर अतर के दरमियान उधर बैठ के लिखते और तर्जुमा लिखने के लिए 2 रकत फिर नमाज अदा करते। फिर एक और बात करते हैं कि मैंने अपनी इस किताब जामे सही बुखारी में
सिर्फ सही अहादीस को जिक्र किया है और बहुत सारी सही अहादीस को तवालुद के खौफ से तर्क भी कर दिया। और भी सही अहादीस थी जो मुझे याद थी, मैं अपनी इस किताब में शामिल कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ तो ये किताब बहुत बड़ी हो जाएगी और वो मैंने छोड़ दी, बहुत सी छोड़ दी। मजीद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब सही बुखारी को 16 साल में लिखा। 16 साल मुसलसल जो है ये किताब लिखते रहे। 6 लाख अहादीस उस वक़्त सामने थी, तो 6 लाख अहादीस में से मैंने फिर इंतखाब किया और फिर मैंने इस किताब को अपने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान एक किस्म की हुज्जत बनाया है। अच्छा, अब ज़िमनी तौर पर जो है ना स्टाइल आपका ये है इमाम बुखारी का, उसलूब ये है, इसको आप उसलूब कह लें। पहले जो है ना वो किताब लिखने की वजह, तो वो पहले हमने जिक्र कर दी। अब हम उसलूब की तरफ आते हैं। तो उसलूब क्या है? उसलूब ये है कि एक तो उसमें अहादीस आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनमें भी सही अहादीस का इंतखाब। पहली बात यह है। इसके अलावा मुतल्लक़ात में से मुख्तलिफ सहाबा और ताबईन के अक़वाल वो भी जगह जगह आपने पेश किए हैं। सही अहादीस के ज़मन में सहाबा और ताबईन के अक़वाल भी पेश किए, क्योंकि वो उस हदीस से या उस बाब से ताल्लुक़ रखते थे जो वो बाब कायम करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि भाई जो सहाबा के और ताबईन के अक़वाल आपने लिखे हैं तो उन पर बहस हो सकती है कि क्या ये सारे सही हैं या इनमें कोई ख़राबी है या इनमें कोई हकीकत के ख़िलाफ़ कोई बात है। जैसे कि लोग इतराज़ात मुख्तलिफ लोगों ने किए भी हैं सही बुखारी पर, आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे इतराज़ात हुए हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ताबईन और ताबईन के अक़वाल पर तो हो सकते हैं, लेकिन सही हदीस का जो उन्होंने इंतखाब किया है उसमें बहुत कम है। तो इससे पता चलता है कि दरअसल इमाम बुखारी सिर्फ अहादीस जमा नहीं कर रहे, बल्कि तराजम और अबवाब जो उन्होंने कायम की है ना, उनके तहत वो अहादीस लाते हैं और सहाबा और ताबईन के अक़वाल भी लाते हैं, जिससे यानी मसाइल इस्तिंबात वो करते हैं, जिससे उनका फ़क़ीह होना और उनकी फ़क़ाहत का हमें इल्म होता है। कभी कभार इमाम बुखारी ऐसे करते हैं कि किसी बाब के तहत बहुत सी अहादीस रिवायत करते हैं, और कभी ऐसे होता है कि एक बाब के नीचे सिर्फ एक ही हदीस जिक्र करते हैं। एक बात जो पहले मैं कर चुका हूं वो तकरार है। इमाम बुखारी का उसलूब ये है कि एक हदीस को तकरार के साथ जिन मुतअद्दिद जगह नकल करते हैं, जिक्र करते हैं। मकसद क्या होता है कि हर जगह नया कोई मसला उससे निकाल रहे होते हैं, कोई नई बात साबित कर रहे होते हैं उससे, इसलिए फिर वो हदीस मुकर्रर यानी दोबारा से बारह, चौथी बार, पांचवी बार वहाँ वो इस्तेमाल हो रही होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि इसको बहुत शोहरत हासिल हुई, तो सही बुखारी की बहुत सी शुरू शरह की जमा और बहुत से हवाशी लिखे गए। तो हाशिया को पता है ना कि दरमियान में मतन होता है और बाहर चारों तरफ जो छोटा छोटा बारीक बारीक वज़ाहत लिखे उसे हाशिया कहते हैं। तो वैसे हाशिया जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये निकला है कि मसलन ये बादशाह है, बादशाह बैठा होता था अपने दरबार में, तो उसके वजीर मुशीर वगैरह उसके साथ साथ ऐसे बैठे होते थे, तो इनको कहा जाता था हवाशी। तो उसी से फिर किताब का मतन जब कागज़ के दरमियान लिखते हैं और बाहर उसकी तशरीह करते हैं तो उसको भी हवाशी कह देते हैं। शरह बहुत सारी की गई और अरबी में
मशहूर शुरू में कोई एक दो नाम आप लेते, मसलन एक मशहूर शरह है फतहुल बारी। फतहुल बारी सही बुखारी की मशहूर शरह है और लिखने वाले हैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इनकी किताब उसूल हदीस की भी है, नुखबतुल फ़िक्र, और खुद ही उसकी शरह भी की है, शरह नुखबतुल फ़िक्र। एक और मशहूर शरह है बुखारी की जो आगे जाके आप कहीं देखेंगी, वो है उम्दतुल कारी। ये है कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ये दोनों मुआसिर थे और कहते हैं कि जब फतहुल बारी इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखी शुरू की तो फिर ये इनको पता चला, तो इन्होंने कहा कि वो क्या इसमें क्या लिखेगा और इसमें क्या लिखेगा। तो फिर उस इनके जवाब के लिए बदरुद्दीन ऐनी ने अपनी शरह लिखनी शुरू कर दी। तो दोनों कमाल के बंदे थे, दोनों कमाल के मुहद्दिस थे, कमाल के उस्ताद थे, दोनों की शरह भी कमाल की है। आगे जाके आप पढ़ेंगी तो आप नुक्ते पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत आपको लुत्फ आएगा। तो अगर उर्दू की तरफ आए तो उर्दू में एक मुख्तसर और जामे शरह है, वो है नुज़हतुल कारी, और ये इसके मुसन्निफ अल्लामा शरीफुल हक अमजदी, अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा, ये भी बहुत मुख्तसर और अच्छी है। और एक और शरह है फ़ुयूदुल बारी। फ़ुयूदुल बारी ये लिखी है अल्लामा सैयद महमूद अहमद रिज़वी, ये अल्लाह के खलीफा के हज़रत अबुल बरक़ात के बेटे थे, अल्लामा सैयद महमूद अहमद रिज़वी। एक और शरह जो मेरी नज़र से गुजरी है वो हमारे दादा हुज़ूर मुर्शिद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द और आपकी जवाई ने लिखी है, उसका नाम है तफ़हीमुल बुखारी। और उनका नाम है अल्लामा गुलाम रसूल रिज़वी। ये भी फौत हो गए, इन्होंने तफसीर भी लिखी है और इन्होंने बुखारी की शरह भी लिखी है, तफ़हीमुल बुखारी। वही जो तफ़हीमुल बुखारी की किताबत करते थे शेख अबूरा के हकीम, मेरे उस्ताद भी थे हकीम महमूद हसन शफ़ा, वही हमारे हज़रत की तफसीर अल कुरान में उन्होंने हाथ से लिखी किताबत की। मैं उनसे किताबत सीखने के लिए शेख अबूरा भी गया था, वो भी फौत हो गए। तो ये और भी उर्दू में बहुत सी देवबंदी हज़रात और ये बाकी जो है वाबी वगैरह, इन्होंने भी शरह वगैरह लिखी हैं, लेकिन हम मुस्तरफ। तो ये मुख्तसर तारुफ था इमाम बुखारी का और सही बुखारी का। तो आज का जो दर्स है वो इधर ही इख्तिताम पज़ीर होता है। तो इंशाअल्लाह कल हम तारुफ पढ़ेंगे इमाम मुस्लिम का। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और उसके बाद अमल की तौफ़ीक अर्ज़ानी करे। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।